जय हिंद। आज हम देखेंगे सब्जी की फसलों का वर्गीकरण। ठीक है ना। सब्जियों का वर्गीकरण देखेंगे हम आज। पहला है हमारा पौधे के तने के आधार पर, है ना। पहला क्या है हमारा, पौधे के तने के आधार पर। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, सब्जी फसलों का वर्गीकरण। ये भी याद रखना, ठीक है, कि हम सब्जियों की फसलों का वर्गीकरण देख रहे हैं। पहला है हमारा तने के आधार पर, ठीक, कि साग या रसीला तना, ठीक है ना। कौन सा तना? रसीला तना, जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी की मात्रा अधिक रहती है उस के हिसाब से। ठीक है, क्या रहेगा वो? तना रसीला रहेगा। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सब्जी का वर्गीकरण। वर्गीकरण से मतलब है अलग अलग उनके हिसाब से उनको बांटना, तने के हिसाब से, जीवन काल के हिसाब से, है ना, मौसम के हिसाब से, उनके उसी के आधार पर हम करेंगे वर्गीकरण। पहला है हमारा तने के आधार पर। ठीक, तना जानते होंगे आप। तो तने में पहला है हमारा रसीला तना। वो सब सब्जियां जिनमें पत्ते, हम पत्तों का, जिनके हम पत्ते खाते हैं सीधी भाषा में, ठीक है, जिनके हम पत्तों का उपयोग करते हैं, या पत्तेदार सब्जियां जो रहती हैं वो कहलाती हैं हमारी रसीले। जैसे धनिया होती है, ठीक है, धनिया हो गया, उसके बाद पालक हो गया, पालक से हमारा मेथी होगा, ठीक है ना, उन सब का तना रहता है रसीला। ठीक, तो उसी के आधार पर है पहला हमारा रसीले तने। ठीक, ये रसीला तना किस किस का रहता है? पत्तेदार सब्जियों का। ठीक, जिन सब्जियों का हम पत्ता उपयोग में लेते हैं, जिन सब्जियों का हम पत्ता खाते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप कौन कौन सी रहेंगी। धनिया, ठीक है ना, धनिया, पालक, ठीक, मेथी, जिन सब्जियों का हम पत्ते का प्रयोग करते हैं। अब क्या करते हैं, पत्ते के साथ में उनका तना का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना। क्या किया हमने, उनका पत्तियों के साथ में हमने तना भी प्रयोग कर लिया। क्यों प्रयोग करिए? क्योंकि तने में जो है पानी की मात्रा अधिक है, या तना जो है कैसा है? रसीला है। रसीला क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पानी की अधिक मात्रा है। ठीक है, तो वो सब आते हैं किसमें? रसीले तने में। दूसरा आता है हमारा झाड़ियाँ। ठीक, देखो अब दो चीज, झाड़ियाँ और पेड़। झाड़ियाँ कैसी रहेंगी? झाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से रहेंगी, ठीक है ना। कुछ पौधा जो है वो अपना आकार इस हिसाब से रहेगा, ठीक, वो कहलाएंगी झाड़ियाँ। जबकि पेड़ जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा? पेड़ में शाखाएं रहेंगी, ठीक है, और शाखाओं के बाद फिर यहाँ पर पत्ते रहेंगे, ठीक है ना, वो पेड़ चलेंगे। समझ पा रहे हैं आप झाड़ियों और पेड़ों? ठीक, तो झाड़ियों वाले पौधे, जिनका जैसे जो देखने में झाड़ी के जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे पौधे जो देखने पर हमें कैसे झाड़ी के नुमा, है ना, झाड़ी जैसे दिखाई देते हैं, वो है अपनी बैगन, मिर्च और टमाटर। ठीक है ना, देखे होंगे आपने इनके पौधे। वो एक कुछ इस प्रकार से रहेंगे ना, कुछ इस प्रकार से वो रहेंगी अपनी झाड़ियाँ। दूसरे आते हैं पेड़। के प्रकार क्या है? और कटहल, इसको हम अपनी भाषा में मोरिंगा बोलते हैं, ठीक है ना। मोरिंगा या कटहल के कैसे पेड़ रहते हैं? बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। ठीक, और दूसरा अगला आता है हमारा बेल। बेल, इसको हम अपनी भाषा में बेला बोल देते हैं, है ना। उसमें आती है कद्दू परिवार की सब्जियाँ, जैसे ककड़ी, लौकी, गिलकी, है ना, ये सब आती हैं बेल वाली सब्जियाँ। समझ गए होंगे आप। रसीला तना, झाड़ियाँ, ये झाड़ियाँ, पेड़ और बेल। बेल में क्या रहता है? जिसकी बेला होती है, ठीक है, जो बेल रहती है उसमें फल लगते हैं। फल मतलब सब्जियाँ, ठीक है। तो कद्दू,
गिलकी, लौकी, ककड़ी, करेला, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, बेल के अंतर्गत। ठीक है ना। तो क्या पढ़ा हमने आज? पौधों का तने के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवन काल के आधार पर। ठीक है ना। अब जीवन काल क्या रहेगा? एक देखो, जैसे हमारा जीवन है क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है ना। कई स्टेप आएंगे, जैसे बचपन रहा, ठीक, जवानी रही, बुढ़ापा रहा, ये हमारा जीवन काल हो गया। पौधों का जीवन काल कैसा रहेगा कि बीज से बीज बनने तक का समय। ठीक है ना। बीज से बीज बनने तक का समय एक पौधे का जीवन काल रहेगा। समझ पा रहे होंगे आप? जैसे आपने किसी चीज का बीज लगा दिया, ठीक है, और उसी पौधे से आपको बीज की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, जब उसका जीवन, पौधे का जीवन पूरा माना जाएगा या पूरा होगा। क्या होगा? जब हमने बीज लगाया और उसी पौधे से हमें बीज की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, तो पौधे का जीवन है, वो जीवन चक्र पूरा हो गया। ठीक, तो उसी के आधार पर है कि वार्षिक, द्विवार्षिक और बारहमासी। ठीक, वार्षिक, द्विवार्षिक और बारहमासी। ठीक है ना। वार्षिक क्या रहेंगे? ऐसे पौधे जो एक वर्ष से कम समय में, है ना, या एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना। कैसा? एक वर्ष के अंदर, ठीक, या एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर ले। जीवन चक्र मतलब बीज से बीज तक प्राप्त हो जाए आपको। आपने बीज लगाया है तो बीज प्राप्त हो जाए कब? एक वर्ष के कम समय में, एक वर्ष की कम अवधि में, एक मौसम में हो जाए, एक वर्ष के अंदर हो जाए, मतलब 2 महीने में, 4 महीने में, 8 में, 10 में, 12 तक वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। ठीक है ना। तो वो कहलाएंगे वार्षिक। क्या होता है उसमें? पत्ता गोभी, ककड़ी और टमाटर, इनमें क्या होगा? आपको एक वर्ष के अंदर ही आप उससे बीज को माध्यम से उसको लगाएंगे और बीज ही आप उससे प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। तो वो हो गया वार्षिक। द्विवार्षिक क्या होगा? ऐसे पौधे, ठीक, ऐसे सब्जियों के पौधे, ऐसे पौधे जो एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष के अंदर या 2 वर्ष की अवधि के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। कैसे? एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेंगे, वो कहलाएंगे द्विवार्षिक पौधे या द्विवार्षिक सब्जियां। ठीक, उसमें क्या रहता है? प्याज, मूली और गाजर। अब आप सोच रहे होंगे प्याज तो हम लगाते हैं और 3 महीने में तैयार, गाजर लगाई 2 महीने में तैयार, मूली 1 महीने में तैयार। ऐसा नहीं होता। देखिए, उसका हम जो फल खा रहे हैं, ठीक है ना, क्या खा रहे हैं? उसका फल का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि बीजों का। बीज कब प्राप्त होंगे हमें? 1 साल के बाद। वो जीवन काल क्या रहता है? बीज से बीज बनना या बीज से बीज तक हमें प्राप्त हो जाना। ठीक है ना। वो जीवन काल रहेगा। तो हमने जो खाया वो उसका फल है, ना कि बीज। तो जब भी आप लगाएंगे ना उनको, तो उनमें देखना आप किसमें? मूली में या गाजर में। फल तो हमें जल्दी प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन फूल जो है वो कब मिलेंगे हमें? 1 वर्ष के बाद। ठीक है ना। तो वो कहलाते हैं द्विवार्षिक। क्या? जो ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, वो कहलाते हैं द्विवार्षिक। उसमें क्या आता है? प्याज, मूली और गाजर। नेक्स्ट है हमारा बहुवार्षीय, सदाबहारी बोलते हैं इसे, है ना, बहुवार्षीय, सदाबहार। ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र कब पूरा करें? 2 वर्ष से अधिक समय में। ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप? ये 1 वर्ष के अंदर कर रहा था, ये 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच में पूरा कर रहा था। द्विवार्षिक। बहुवार्षिक क्या है? ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक समय में पूरा करते हैं, वो कहलाते हैं द्विवार्षिक। ठीक, उसमें क्या आता है? मोरिंगा और सतावरी। ठीक है ना। ये 2 वर्ष से अधिक तक वो चलते जाते हैं। ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे आप? नेक्स्ट आता है हमारा व्यावसायिक प्रसार के आधार पर। ठीक, मतलब उसको लगाने की प्रवृत्ति के आधार पर। लगा समझते हो? उसको फैलाव या प्रवर्धन के आधार पर। ठीक है। तो पहले हम कैसे लगाते हैं? बीजों के माध्यम से लगाते हैं, बीजों के द्वारा।
बैगन लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, है ना, फूल गोभी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? बीज के माध्यम से लगाते हैं। और दूसरा है वानस्पतिक के आधार पर। देखिए पहला क्या था हमारा? बीज, ऐसे पौधे जो हम बीज से ही तैयार करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? व्यावसायिक प्रसार के आधार पर, मतलब उसकी प्रवृत्ति के प्रसार के हिसाब से या प्रवर्धन के आधार पर बीज के द्वारा लगते हैं, मतलब सीधे बोए जाने वाले पौधे रहेंगे। ठीक है, सीधे बोने वाले क्या होगा? बैगन, मिर्च और फूल गोभी। नेक्स्ट आता है हमारा वनस्पतिक आधार पर, मतलब पौधे के भाग से लगाना, है ना। जैसे हम जड़ से लगा लेते हैं, है ना, उसके कंद से लगाते हैं, बल्ब से लगाते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकंद से लगाते हैं। इसी प्रकार से मतलब पौधे के भाग से ही एक नया पौधा बनाना, वो उसका वानस्पतिक भाग कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कलम प्रयोग करते हैं किसमें? शतावरी में। बल्ब प्रयोग करते हैं हम प्याज में और लहसुन में, और प्रकंद प्रयोग करते हैं अदरक में। ठीक है ना, तो ये हो गया उसके गाने के आधार। अब नेक्स्ट हमारा आता है वृद्धि के मौसम के आधार पर। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के मौसम होते हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम और सर्दियों का मौसम। ठीक है, तो हम उसी के आधार पर फसल का चयन करते हैं नहीं करते? ठीक, 3 प्रकार के मौसम हैं, तो हम उन्हीं के आधार पर फसलों का चयन करते हैं। ठीक है, जैसे रबी का मौसम। ठीक, क्या होता है ये? रबी का मौसम शुरू होता है 7 जून से, ये चलता है 6 अक्टूबर तक। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मौसम की वृद्धि के आधार पर। ठीक है, मौसम सब समझते हैं। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के मौसम हैं, तो उन्हीं को बांटा गया है खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन। ठीक है, खरीफ पहला आता है हमारा खरीफ का मौसम, मतलब वर्षा ऋतु का मौसम। ठीक, ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में ही लगाई जाती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाएंगी। ये शुरू कब होता है? 7 जून से। कब तक चलता है ये? 6 अक्टूबर तक ये चलता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा रबी का मौसम। रबी का मौसम मतलब सर्दियों का मौसम। ठीक है, ये कब चलता है? 7 अक्टूबर से 6 फरवरी तक। किसका मौसम? सर्दियों का मौसम या फिर रबी का मौसम। ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। खरीफ का मौसम मतलब वर्षा ऋतु का मौसम, शुरू कब से हुआ? 7 जून से 6 अक्टूबर तक। नेक्स्ट रबी का मौसम कब से प्रारंभ हुआ? 7 अक्टूबर से 6 फरवरी तक। अगला आता है हमारा ग्रीष्मकालीन मौसम। ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों का मौसम। ये कब शुरू होगा आपका? 7 फरवरी से 6 जून तक ये मौसम चलेगा। ठीक है ना। तो ये ऐसे वर्गीकरण है। पहला हमने पढ़ा तने के आधार पर। ठीक, उसके बाद पढ़ा हमने उसके प्रवर्धन के आधार पर। फिर हमने देखा था मौसम के आधार पर, और इससे पहले हमने देखा था उसके जीवन काल के आधार पर सब्जी फसलों का वर्गीकरण। ठीक, पहला था हमारा तने के आधार पर, उसके बाद था हमारा जीवन काल के आधार पर। ठीक, फिर था हमारा प्रसार के आधार पर, और लास्ट था एक और था हमारा वृद्धि और मौसम के आधार पर। ठीक है ना। ठीक, धन्यवाद।